रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे ताउज़। ताउज़ का दूसरा नाम है इस्तिआज़ा। इसके माने हैं हिफाजत तलब करना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, सूरह नमल आयत नंबर 98। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। इस आयत का मतलब है कि कुरान पढ़ना एक नेक अमल है, और जब भी इंसान कोई नेक अमल करता है तो शैतान इसके दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि ज़बान से ताउज़ तस्मिया पढ़ दिया तो बस हो गया, बल्कि इसके साथ दिल में ये ख्वाहिश और अमली कोशिश करनी चाहिए कि आदमी कुरान पढ़ते वक्त शैतान के वसवसों से दूर रहे, गलत और बेजा शक व शुबहात में मुब्तला ना हो, कुरान की हर बात को इस तरह सही रोशनी में देखे ताकि अल्लाह ताला इसके अहकामात जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं का इसके दिल पर असर हो और सीधी तरह से कुरान को उसकी बातों के साथ समझे। इन सब बातों के साथ उस इंसान के दिल में यह एहसास पैदा होना चाहिए, क्योंकि शैतान आपके साथ आपकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। तो जब भी आप कोई नेक अमल करेंगे, ख़ास तौर पर कुरान पाक का इल्म हासिल करने के लिए, तो आपके दिल में तरह तरह के वसवसे डालेगा। शैतान की हमेशा कोशिश यही होती है कि वो इब्ने आदम को कुरान से दूर रखे। इसीलिए इंसान को इस किताब का मुताला करते वक्त इंतहाई चौकन्ना रहना चाहिए और अल्लाह सुब्हान व तआला से खूब दुआएं मांगनी चाहिए कि हम शैतान मरदूद से बचे रहें। तो मेरी प्यारी बहनों, अब हम ये देखते हैं कि ताउज़ कब और कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ताउज़ पढ़ने के 3 तरीके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जो राइज है, जो रोग हम अक्सर पढ़ते हैं, यही ताउज़। दूसरा है अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। तीसरा है अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम। हम इसमें से कोई भी ताउज़ पढ़ सकते हैं। इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ने की 3 सूरतें हैं। तिलावत की इब्तिदा हो और सूरत की भी इब्तिदा हो, तो हम पहले इस्तिआज़ा पढ़ेंगे और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जब हम तिलावत कर रहे हों और साथ ही दूसरी सूरह स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर हम सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे। हाँ, सूरह तौबा अगर आ जाए कि हम उससे पहले सूरह पढ़ रहे हों, उसके बाद सूरह तौबा आ जाए तो वहाँ हम तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। ख़ास तौर पर जब हम क्लास का आगाज़ करते हैं तो उस वक्त एक तालिब बाआवाज़ बुलंद ताउज़ पढ़ ले और उसके बाद क्लास का आगाज़ हो जाए। बाकी बहनें अपने अपने दिल में ताउज़ पढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ दौरान तिलावत अगर हम कोई तजवीद पर गौर व फ़िक्र कर रहे हों, किसी आयत पर गौर व फ़िक्र कर रहे हों या छींक आ जाए तो दोबारा ताउज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर हम कुरान पढ़ते वक्त, तिलावत करते वक्त किसी दुनियावी बात में बात कर लें, किसी को आवाज़ दे दें या कोई आ जाए उसका हाल अहवाल पूछ लें या किसी बात का जवाब दे दें, तो उसके बाद हमें ताउज़ लाज़मी पढ़ना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, हम तिलावत का आगाज़ करने जा रहे हैं, हम अपने कुरान का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तजवीद के साथ साथ ताउज़ तस्मीह को भी बेहतर तरीके से अदा कर सकें। इन सब बातों पर अमल करें और अल्लाह ताला की पनाह में आएँ। आप एक नेक काम करने जा रहे हैं, इसमें शैतान बहुत वसवसे डालेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक को हमारी ज़बानों पर आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।